तो गुड इवनिंग व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो आज 28 अप्रैल 2025 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का एग्ज़ाम हुआ बीकॉम 6 सेमेस्टर का अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का। तो काफ़ी इजी पेपर आया था और ये सेकेंड टाइम हुआ है स्टूडेंट्स। तो आप सभी स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद आप बीकॉम 6 सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स सभी मिलेंगे जो भी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में हुए, और प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जैसे कि मेरा प्रयास रहता है स्पेशली बीकॉम के पेपर के सेम डे मैं अपलोड कर दूं, तो आगे की यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उनको हेल्प मिले। तो देखिए एक नज़र डालते हैं कि आज 28 अप्रैल 2025 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने क्या पूछा है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसका दूसरा नाम है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सेक्शन ए की बात करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस आए बड़े ही इजी आए। जैसा कि आया कि डिस्कस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखा विधि के उद्देश्य बताइए। सेकेंड, व्हाट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात क्या है, रेशियो एनालिसिस में से है ये वाला। थर्ड, व्हाट इज पीवी रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात क्या है ना, ब्रेक इवन पॉइंट के चैप्टर में से है ये आपका। फोर्थ है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रमाण लागत क्या है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक अलग से ही चैप्टर है। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल आ गया है, बड़ा ही इजी है कि इफ़ करंट लाइबिलिटीज आर ₹30,000, करंट रेशियो 2.25 टाइम्स एंड लिक्विड रेशियो 1.25 टाइम्स, कैलकुलेट करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप थे, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे। शॉर्ट आंसर टाइप बात करते हैं सेक्शन सी में, जो कि 3 क्वेश्चंस आते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में और आपको 2 करने हैं। तो ये क्वेश्चन एक आया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्ट एंड सीपीएम, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आपका है, क्योंकि पर्ट एंड सीपीएम का कोई भी चैप्टर जो है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और जो एनईपी पूरे उत्तर प्रदेश में सिलेबस है उसमें पर्ट और सीपीएम का चैप्टर नहीं है। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है। उसके बाद है 7th क्वेश्चन कि व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड। हर साल क्वेश्चन आता है, या तो कैश फ्लो का या फंड फ्लो का, इन दोनों में से एक आता है कि कोष प्रवाह विवरण क्या है, यह कैसे तैयार किया जाता है। और ये बड़ा इजी क्वेश्चन है कि कैलकुलेट बीईपी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड एसर्टेन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसमें आपको जो है फिक्स कॉस्ट दे दी है फॉर द ईयर ₹80,000, वेरिएबल कॉस्ट पीयू का मतलब पर यूनिट दे दी है ₹4। सेल्स फॉर द ईयर है आपके पास 2 लाख, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है आपके पास ₹20। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला होता है स्टूडेंट FC अपॉन पीवी रेशियो। तो FC आपके पास गिवन है, पीवी रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पीवी रेशियो इक्वल टू जो है फार्मूला लगा दीजिएगा। पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के बाद आप कर सकते हैं इसको कैलकुलेट, मौका लगा तो मैं अभी से सॉल्व भी करवा दूंगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपके 5 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से 3 करने हैं आपको। 9th नंबर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लेक्सिबल बजट, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। लोचदार बजट से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद फिर से ब्रेक इवन पॉइंट का देखिए एक क्वेश्चन आ गया है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग संजीव लिमिटेड आर अवेलेबल एज फॉलोज। सेल्स 6 लाख, वेरिएबल कॉस्ट ₹4,50,000, फिक्स कॉस्ट 90,000। यू कैलकुलेट क्या क्या कैलकुलेट करना है। पीवी रेशियो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ₹9 लाख, और रिक्वायर्ड सेल्स आपको दे रखी है, रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹90,000। 10 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स नहीं है। पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लीजिएगा सबसे पहले, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट।
डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, आपका पीवी रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। प्रॉफिट आपका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी कि सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस एफसी, तो आप इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका 11th क्वेश्चन थ्योरी का आया फर्स्ट चैप्टर में से, व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हाउ डज मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है 1-2 साल बाद। प्रबंधकीय लेखा विधि क्या है, प्रबंधकीय लेखा विधि लागत लेखांकन से किस प्रकार भिन्न है। तो ये क्वेश्चन कभी शॉर्ट में आ जाते हैं, कभी वेरी शॉर्ट में आ जाते हैं। इस बार दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करके लॉन्ग में दे दिया। 12th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स। तो थ्योरी चैप्टर है ये। प्रबंध को प्रतिवेदन शब्द से क्या अर्थ है, विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदनों की व्याख्या कीजिए। 13 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आ गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। फ्रॉम द फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS3, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो इन्होंने कह दिया है डायरेक्ट मेथड से आपको प्रिपेयर करना है। क्या क्या वैल्यू गिवन है, देखिए रिसीप्ट्स और पेमेंट्स आपकी गिवन है ना। बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2021 1000, इशू ऑफ इक्विटी शेयर 2500, रिसीप्ट्स फ्रॉम डेटर्स 25,000, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ₹4000। तो टोटल आ गया रिसीप्ट्स का 32,500। उसका पेमेंट्स की अगर हम बात करें तो पेमेंट्स टू क्रेडिटर 15,000, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 7,000, ओवरहेड एक्सपेंसेस 500, वेजेस 2,500, टैक्सेशन 2,000, डिविडेंड 1,000, रीपे टू बैंकर बैलेंस ऑन 31st, ये रीपे टू बैंकर दे दिया 2,500 और बैलेंस ऑन 31 मार्च 2022, तो आपका हो गया ये 2,000 और टोटल आपका हो गया है 32,500। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। बिना एडजस्टमेंट के आपके ये क्वेश्चन दिया है और डायरेक्ट मेथड से आपको करना है। ठीक है, अभी मैं पेपर अपलोड कर रहा हूँ। आप के और भी किसी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम अभी होने हो तो आप BCom 6 सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पर ये वाला जो आज पेपर हुआ ये भी, और आने वाले टाइम में जो पेपर हैं, मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं सभी पेपर जो हैं वो अपलोड कर दूं। और जो आपको पेपर देखने हो तो आप BCom 6 सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, तो वहाँ पर आपको जो है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स CCS यूनिवर्सिटी के मिल जाएंगे और कुछ प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, या मॉडल टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे, आपको काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, और ये वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा।